बाहर में धर्मात्मा दिखने वाले, समझ में है ना, अंदर पापी है। तो धर्मात्मा का ढोंग है, तो वो धर्मात्मा के ढोंग से वे ठगते भी दूसरे को बहुत है और वे अपने को बहुत कुछ मानते भी है। जनता समझ में, देखो हर आदमी का एक अपना अपना अहंकार करने का तरीका होता है। कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसका अहंकार है। कोई आदमी गृह मंत्री, उसका अहंकार है। कोई आदमी कलेक्टर है, उसका अहंकार है। कोई आदमी बड़ा सेठ है, उसका अहंकार है। कोई आदमी रोज पूजा करने आता है, इसका अहंकार। कोई आदमी थोड़ा त्याग व्रत करके बैठा, उसका है, उसकी चाल उसमें बदली रहती है। कोई आदमी थोड़ा, समझ गया ना, थोड़ा सा त्याग व्रत का पालन करता है, उसको उसका अहंकार है। तो अहंकार के रूप कई है, बीमारी है कई है। बीमारी कोई की कोई है। कोई त्याग कर करके अपने को बड़ा मान रहा है और कोई जोड़ जोड़ के अपने को बड़ा मान रहा है। क्या कह रहा हूँ? कोई जैन साहब, कोई त्याग कर करके अपने को बड़ा मान रहा है और कोई जोड़ जोड़ के अपने को बड़ा मान रहा है। सुनो, जो जोड़ जोड़ के बना मान रहा है उससे भी खतरनाक है वो त्यागी। क्या किसी बात कर रहे? अरे भाई, जो जोड़ जोड़ के अपने को बड़ा मान रहा है, कहीं ना कहीं वो जानता है कि मैं पापी हूँ, कहीं ना कहीं वो जानता है सब छिन जाएगा, इतनी अकल उसको काम करती है। लेकिन ये जो त्याग करके अपने को बड़ा मानता है, ये तो भाई साहब इतना खतरनाक आदमी है कि ये तो अपने को सबसे बड़ा मानता है और बिल्कुल भ्रम में रहता है कि आई एम धर्मात्मा, ये सब बाकी पापी, ये नरकों में जाने वाले, और मैं कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग में। ख्याल में है कि नहीं आया? एक आदमी से भरी सभा में कहा, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? सबने हाथ उठा लिया, एक ने नहीं उठाया। फिर कहा, नरक कौन कौन जाना चाहता है? सबने हाथ उठा लिया, उसने फिर नहीं उठाया। तो उससे पूछा, अरे भाई, ना तुम स्वर्ग जाना चाहते हो ना तुम नरक जाना चाहते, तुम कहाँ जाना चाहते हो? बोले, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं जहाँ हूँ वहीं स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। अंत समझ में आया कि नहीं? मुझे कोई स्वर्ग बनो। जो व्यक्ति यहाँ स्वर्ग की तरह नहीं रह पाएगा वो स्वर्गों में क्या रहेगा? जो जीते जी यहाँ नरक बनाने में लगा है, जो अपनी जिंदगी नरक बना रहा है, वो स्वर्गों में जाएगा? जबरदस्ती अपने को क्रश करना, अपने को जबरदस्ती तपाना और ऐसा मानना कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, ये पाखंड है। समझ गए ना? कोई दम नहीं है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, जो अंदर कसायवान व्यक्ति हो और वो जड़ की क्रिया पालता हो, संयम से रहता हो, उसको पता नहीं स्वर्ग कैसे मिल जाता है। मुझे गलत लगता है, मुझे लगता है गलत है। नहीं समझ में आया मैं क्या कहना चाहता? कोई आदमी अंदर तीव्र कसायवान हो और बाहर अपने व्रत उपवास पालता हो, मैं तो कहता हूँ कोई साधु हो, तो ये कैसा गलत है कि नहीं कहते साहब उसने तरह तो पुण्य कराया कि वो स्वर्ग तो चला ही गया होगा, भले ही अंदर कसाय हो। कैसा गलत है तुम्हारा? अंदर कसायवान व्यक्ति स्वर्ग कैसे जाएगा? ये कैसा है? हम जबरदस्ती अपने को रोकेंगे, इच्छाओं को रोक के रखेंगे, बिल्कुल ऐसे मजबूत करके रखेंगे, सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, बहुत ठंडा रहे। तो ये स्वर्ग जाने का इससे क्या संबंध है? क्या अपने को कष्ट देने से स्वर्ग मिलता है क्या? अगर अपने को कष्ट देने से स्वर्ग मिलता है तो फिर अपने को मार डालो तो मोक्ष ही मिल जाएगा। लोग कहते ना, यहाँ कष्ट भोग लो आगे स्वर्ग मिलेगा, ऐसे नहीं बोलते भैया। यहाँ के जरा से भोग तुम्हें नरक ले जाएंगे और जरा से भोगों का त्याग करोगे। ये युक्ति कितनी गलत है, ये कितना लोभी बनाने का तरीका है। जैन साहब 10,000 इन्वेस्ट करो 1 लाख मिलेंगे। क्या हुआ? ये धंधा हुआ ना? 10 लाख इन्वेस्ट करो 10 करोड़ मिलेंगे। तो तुमने वे 10 लाख वास्तव में छोड़े हैं कि इन्वेस्ट किए? इन्वेस्ट किए हैं। इन्वेस्ट समझते हो ना? इन्वेस्ट का मतलब छोड़ना नहीं होता, इन्वेस्ट का मतलब होता है इससे कई गुना मिलेगा इसलिए लगा रहे हैं। तो ऐसे ही तुमने विषय भोग इसलिए छोड़ दिए कि इसको छोड़ के हमें स्वर्ग मिल जाएगा,
तो भाई साहब तुम तो बड़े खतरनाक आदमी हो, तुम्हारा लोभ तो और ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसे लोभी व्यक्ति को स्वर्ग किस आधार पर मिल सकता है? पकड़ में है? मैं क्या कहना चाहता हूं कि भाई ये कैसा सिस्टम हुआ, ये कौन सा न्याय हुआ कि मैं यहाँ थोड़े से, ये तो बनिया वाला दिमाग हो गया कि अरे 60 वर्ष की जिंदगी है, काय को यहाँ सड़े सड़ा भोग भोगो, कोई दम तो है नहीं, समझे ना, अभी मर हो जाएंगे, 40 के धोएगा तो त्याग व्याग कर दो, सब कुछ नहीं रखा बस है भोगों में, ऐसे कर करके छोड़ भी दिए। और अंदर क्या चल रहा है कि वरना नरक चले जाएंगे, नरक में डंडे पड़ेंगे, वहां चले जाएंगे कहाँ, बढ़िया उस स्वर्ग में पता है कितनी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, आगे लिखी है सब शास्त्रों में ही, एकदम A1 क्वालिटी की। हम अभी कहते आपसे अंदर में हृदय में बताओ, स्वर्ग और नरक में से तुम्हारे अंदर भेद है कि नहीं? तो वो भेद ही इस बात की तो निशानी है कि स्वर्ग चले जाए तो बढ़िया, तो वो लोभ का ही तो विस्तार हुआ, लेकिन उसे लोभ कोई नहीं कहता। लोटामल्ली साहब ने लगा मोक्ष के लोभी, धर्म के लोभी लिखा है, शब्द डाला है कि भाई, लेकिन हमारी एक आदत है, हमने लोभ में भी भेद कर लिया। हमें तीर्थों के दर्शन करने का लोभ है, अच्छा है कि बुरा है? ये तो अच्छा है। लोभ में हमने भेद कर रखे ना कि हमें तीर्थों के दर्शन करने का लोभ है, इच्छा है, वो लोभ ही है, उसको इच्छा कहो, लोभ कहो, जो भी कहो, लेकिन उसे कोई बुरा, और मैं कहूँ मुझे विषय भोगों का लोभ है, जबकि मूल में बात है कि इच्छा तो दुख रूप है, चाहे वो स्वर्ग जाने की हो, चाहे वो शिखर जी जाने की हो, और चाहे विषय भोगने की हो, ये मूल बात नहीं समझते। अब जो ऐसा भेद करके चलेगा, इसी का नाम तो पुण्य पाप का भेद है, और इसी भेद में उलझे रहते हैं।